विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी घुस आया है, जो हमारा स्वभाव नहीं है, उसे निकालने का तरीका क्या है? पूछताछ। पूछताछ करो, वो चीज भाग जाएगी। नहीं करो, टिक जाएगी, टिक जाने वाली है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। प्रार्थना में परमात्मा से जीव कल्याण के लिए ऐसे शब्द कहें जिससे भाव जगे, तरंग उठे और वह तरंग चारों तरफ का वातावरण पॉजिटिव बना दे, नकारात्मक तरंग समाप्त हो जाए। आपके शब्दों में जो तरंग का जादू है, वाइब्रेशन है, जो आकाश तत्व में मिल जाती है और रिकॉर्ड हो जाती है, वातावरण को शुद्ध करती है, ऐसी तरंगें चारों तरफ फैलकर सबका कल्याण करें, सबको स्वास्थ्य दे, सबको समृद्ध करे, सबको अपनी याद दिलाए, सभी में स्वबोध जगाए। ऐसी शक्ति आपके शब्दों में है। आपके सकारात्मक विचारों में है। उन तरंगों को वाइब्रेट होने दें, हृदय से करें, उसके साथ भाव भी जोड़ें। ये भाव आपको ग्रहणशील बनाते हैं, अंतर मन तक विश्वास को पहुंचाते हैं कि ये संभव है, सभी स्वस्थ हो सकते हैं, सभी भाईचारे के साथ रह सकते हैं, सभी इस अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं कि कम बनाया गया है छीनकर ही प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान आपकी प्रार्थनाओं से समाप्त हो, इस समझ के साथ सभी प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आपने सब भरपूर बनाया है। आपके दिव्य योजना में सबके लिए आनंद है, प्रेम है, समृद्धि है, पैसा है, स्वास्थ्य है, संतुष्टि है। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गई है। यह ज्ञान सब में फैल जाए। सभी दिल से दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों की मदद करें, सही निमित्त बने। आप ऐसा आशीर्वाद हम सबको दो ताकि विश्व से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। सभी भाईचारे के साथ मिलजुल कर स्वर्ग जैसा जीवन जिएं। एक दूसरे के विकास में खुश हो जाएं। एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए कोशिश करें।
केवल अपना स्वास्थ्य नहीं, सबका स्वास्थ्य उनको प्यारा लगे, ऐसा धरती पर स्वर्ग बन सकता है। हे परमात्मा, आपका ऐसा शुभ्र प्रकाश हर जीव पर बरसाओ, वाइट लाइट सब पर बरसे, ताकि हर जीव से दुख दूर हो जाए, नकारात्मक फीलिंग समाप्त हो जाए। आप यही चाहते हो, आप सदा से ये संदेश देते रहे हो। हम सब इस संदेश के लिए ग्रहणशील बने, ऐसे हम सब पर कृपा करो। हे परमात्मा, हर इंसान का अंतर्मन केवल सकारात्मक चीज़ों के लिए ग्रहणशील बने। नकारात्मकता को कोई जगह नहीं है, वह केवल अज्ञान का परिणाम है। यह अज्ञान मिट जाए, सभी अंतर्मन तक कन्विंस हो जाएं कि सबके मंगल में ही हमारा मंगल है, सभी के स्वास्थ्य मुक्ति में हमारी मुक्ति है। हमारी यह याचना पूरी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में आप इस प्रार्थना को दोहराते रहें। जो समय इस वक्त प्रार्थना के लिए मिला है, वह ऐसे उपयोग में लाएं ताकि सबका कल्याण हो। अपने शब्दों की तरंग को पूरे विश्व में जाते हुए महसूस करें। महसूस करें सकारात्मक तरंगों को। विजुअलाइज करें शुभ्र प्रकाश को जो पृथ्वी पर उतर रहा है, हर जीव पर बरस रहा है। सभी गीत गा रहे हैं जैसे पक्षी अपनी आवाज़ में चहचहाते हैं। हर मनुष्य प्रेम के गीत गा रहा है, सबको मदद कर रहा है। ऐसा दृश्य प्रकट हो रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ। अंत में तप अर्पण करें, अपने तप का अर्पण करें। इस अर्पण में सबका भला हो, तेज मंगल हो, तेज मंगल हो। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
आप मनो शरीर यंत्र नहीं हो, मगर इस्तेमाल तो कर रहे हो। तो जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, कितनी लालच है, कितना अहंकार है, कितना क्रोध है, नफरत क्या, द्वेष क्या, ईर्ष्या क्या है इसके अंदर। लालच लस्ट में वो कहाँ जाता है, कैसे डूबता है। तो ये इंक्वायरी चलते फिरते भी कर पाओगे। बाजार में भाव तोल कर रहे हो, सामने वाले को बता रहे हो, एक मन में है कुछ दूसरा, बोल रहे हो अलग बात, मन में रख रहे हो दूसरी बात। तो ये खुद को देखो, ये ऐसा मैं करता हूं, अपने मन मुताबिक करवाने के लिए ऐसा करता हूं। ये प्रकाश में आए, ये सब बातें प्रकाश में आनी चाहिए, क्योंकि जब प्रकाश में आएगी ना बदलाहट शुरू होगी। खुद ब खुद आप देखोगे जो अनावश्यक बातें हैं वो छूटना शुरू हो जाएगी, जो आवश्यक है वही बचेगा। यही सत्य के साथ खूबसूरती है। अंधेरे में लग रहा था कोई खड़ा है, आपने इंक्वायरी की, पहले डर के मारे गए ही नहीं उधर, चद्दर मुंह पर डाल दी, और अब आपने की इंक्वायरी, अच्छा ये क्या है देखें। नजदीक गए तो क्या देखा, वहां कोट टंगा हुआ था, ड्रेस टंगी हुई। तो आप कहेंगे जो खड़ा था वो भाग गया, तो क्या वो भाग गया? आपको पता वो था ही नहीं। सत्य प्रकाश के साथ क्या होगा, पता चलता वो था ही नहीं, व्यक्ति था ही नहीं। अहंकार जिस पर हम इतना कार्य कर रहे थे था ही नहीं। तो सत्य की खूबसूरती है, जब ये प्रकाश में आएगी बातें तो तुलना का तोता चुप होना शुरू हो जाएगा, बोर्डम से मुक्त हो जाओगे, ईर्ष्या द्वेष क्रोध से मुक्त हो जाओगे। मगर पहले देखना शुरू करना पड़ेगा, खुद को ईमानदारी से बताना पड़ेगा, हाँ मेरा मनो शरीर यंत्र ऐसा है। अब इसी से ही काम चलवाना है ना। जैसा शरीर मिला है, जैसे कोई पर्सन गोद में बच्चा लेकर आए, गोद लिया है उसने, अनाथ आश्रम से गोद लेकर आया, तो वो बोले जैसा भी मिला है अभी इसको ही पालना है। उसके अंदर कुछ आदतें होगी, वृत्ति होगी उसके माँ बाप की, मगर उसके बावजूद भी इसको पालना तो है। तो हमारे मनो शरीर यंत्र में जो भी वृत्तियां आ गई उसके बाप दादाओं की वजह से अब जो भी मिला है इसी से ही काम चलाएंगे। तो इसके अंदर है क्या, पहले ये तो पता चले क्या क्या भरा हुआ है। तो ये सब भरा हुआ है, तो इसकी इंक्वायरी हम करेंगे। इंक्वायरी करते ही वो चीज़ गायब, जैसे जैसे गहराई में जाओगे वही चीज़ें लुप्त होते जाएगी। और अगर इंक्वायरी नहीं की, पूछताछ नहीं की, तो वो चीज़ टिक जाती है। क्यों टिक गई? किसी ने पूछताछ ही नहीं की। आप जानते हो ना, पार्टी में कोई घुस आता है, लड़की वाले सोचते लड़के वालों की तरफ से आया होगा, लड़के वाले सोचते लड़की वालों की तरफ से आया होगा, कोई पूछताछ ही नहीं करता उसकी, ये सोचकर कोई पूछताछ नहीं करता, और वो पर्सन आके खा पी के मजे से चला जाता है। फिर बाद में न्यूज़पेपर में आता है ये कैसे पार्टी में घुसा है पर्सन। तो आप पहले ही इंक्वायरी करते अगर, यानी पहले ही आपको डाउट आया, आपने पूछताछ की कि तुम लड़की वालों की तरफ से हो, लड़के वालों की तरफ से, हाँ, और फिर लड़के वालों से जाकर पूछा, ये बोल रहा है तुम्हारी तरफ से, ये ना सिर्फ पूछना था। जैसे ही कोई पूछेगा ना, उससे इंक्वायरी करेगा तो भाग जाएगा। अरे इंक्वायरी शुरू हो गई, भागो, पूछताछ शुरू हो गई। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी घुस आया है, जो हमारा स्वभाव नहीं है, उसे निकालने का तरीका क्या है? पूछताछ। पूछताछ करो, वो चीज भाग जाएगी। नहीं करो, टिक जाएगी, टिक जाने वाली है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।